हेलो दोस्तों, M2 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में कुछ कर लेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 का नाम है आप व्यू। ओके, तो आप व्यू इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स का। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है कि आखिर बच्चों को पता होता है कि आप व्यू को क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आप व्यू आखिर होता क्या है। ओके, तो उनकी डेफिनेशन पढ़नी बहुत जरूरी है। ओके, तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। n, संख्या में कौन सी वास्तविक और समित संख्या हो सकती है। ओके, वास्तविक और कौन सी होगी, समित संख्या। वास्तविक और समित्र के ऐसे क्रम को जिनमें n पंक्तियां तथा n स्तंभ। पंक्तियों क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम, आयताकार तथा वर्गाकार के रूप में व्यवस्थित हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आव्यूह कहलाते हैं। ओके, तो आव्यूह कहलाता है। तो आप इस डेफिनेशन को अपने कॉपी पेन में लिख लें। तो अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझिए आखिर होता क्या है। तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब एग्जाम्पल समझिए तो आप कभी भूलेंगे नहीं। जो माना हमने कोई आव्यूह ए, तो आव्यूह ए मान लिया, तो ए अपने आव्यूह माना है, तो आव्यूह एक इसमें ब्रैकेट में बंद होता है। तो देखिए, इसमें आव्यूह हमने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतना हमने आव्यूह मान लिया। तो ये देखिए, ये इसमें क्या होती है, ये पंक्तियां होती हैं। ओके, तो ये क्या होती हैं, पंक्तियां। ओके, तो ये क्या होती हैं, पंक्तियां, और ये भी हमारी क्या होंगी, पंक्तियां, और ये भी हमारी किसी प्रकार से क्या होगी, पंक्तियां। और हमारे देखिए, तो ये हमारी पंक्तियां हो गई, ये ओके, ये पंक्तियां हो गई, और हमारे ये कॉलम होते हैं ऐसे। ओके, तो ऐसे क्या होते हैं कॉलम, इसे बोलते हैं स्तंभ। और ये हमारे क्या होंगे, स्तंभ। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्तंभ। तो आप इसको नोट कर लें कि आगे ये हमारी पंक्तियां होती हैं ऐसी, देखिए, और ये हमारे क्या होते हैं, स्तंभ। इसे बोलते क्या होते हैं, कॉलम। ओके दोस्तों, तो आपने घर बनता हुआ देखा होगा कि घर बनाते हैं तो ये कॉलम डालते हैं कि इसलिए घर हमारा मजबूत रहे, तो इसलिए आव्यूह को मजबूत करने के लिए इसमें कॉलम डालते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारे कॉलम होते हैं, ये हमारी पंक्तियां होती है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम अब पढ़ेंगे कि ये तो आव्यूह होगा, आव्यूह की डेफिनेशन होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि आव्यूह होते कितने प्रकार के हैं। तो अब पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आव्यूह के प्रकार में हमारा पहला प्रकार है कि आव्यूह का पहला प्रकार है कि स्तंभ आव्यूह। पहला होता है हमारा स्तंभ आव्यूह। फिर ऐसे इसी बार से हमारे आव्यूह 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 7 प्रकार के होते हैं आव्यूह। हमारे कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। यहाँ पे लिख दीजिए कि आव्यूह 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, आव्यूह कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला है कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वह आव्यूह। क्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लें, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, तो ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि मतलब कि इसमें हम जो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल आप देखिए नोट्स तरीके पढ़ाते हैं, और आपके नोट्स अच्छे से बनेंगे। ओके दोस्तों, नोट्स अच्छे से बनेंगे तभी आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, तो ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे जिसमें केवल क्या होगा, एक ही कॉलम होगा। ओके दोस्तों, जैसे हमने मान लिया कोई आव्यूह ए है, ए आव्यूह है, उसमें क्या एक ही कॉलम होगा, एक कॉलम को ही मान लें, तो A11, और ये A12, ये A13, और देखिए ये 1 है, तो डॉट क्या होगा, A1, और ये 1 2 3 4 कितने हो गए, A1n। ओके दोस्तों, इसी बात हमारा होगा। जैसे इसको भी समझ लेते हैं आखिर ये किस प्रकार का होगा। जैसे देखिए, हम इसको इधर लिख देते हैं, ए बराबर किस प्रकार से होगा, A B C D, इस प्रकार से होगा। ओके दोस्तों, और आगे तक कितने भी इसकी पंक्तियां हो सकती हैं। इसमें कॉलम एक ही होगा। कोई तो पंक्तियां पता नहीं कितनी होंगी, ये क्या है, ये इसकी पंक्तियां, और पूरा कॉलम ये पूरा ही है। ओके, उसमें कॉलम कितना, ये पूरा ही है, और पंक्तियां कौन सी, ये पंक्तियां है। कोई तो ये क्या होती है, पंक्तियां। तो इसी बात से ये देखिए, ये तो हो गया कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, तो ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो दूसरा हमारा क्या होगा, देखिए दूसरा भी इसी बार सीखते हैं, तो आप इसको नोट कर लें और हम इसको हटा देते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा होता है पंक्ति आव्यूह। ओके दोस्तों, पंक्ति आव्यूह, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे रो वाले में क्या कहा था, स्तंभ आव्यूह केवल एक स्तंभ हो, और इसी बार पंक्ति आव्यूह क्या होगी, सिर्फ केवल और केवल एक पंक्ति होगी। दोस्तों कितनी होगी, एक पंक्ति। क्या लिखेंगे,
इसमें लिखेंगे कि ऐसा आव्यूह या वह आव्यूह लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो ऐसे आव्यूह को, तो ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, पंक्ति आव्यूह कहते हैं, क्या कहते हैं, गलत लिख दिया, कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब राइटिंग अच्छी है, मैं बोल तो देता ही हूँ जो मैं लिखवाता हूँ दोस्तों। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई आव्यूह, जैसे माना कोई आव्यूह क्या है, ए है, तब पंक्ति आव्यूह हमारा क्या होगा, पंक्ति आव्यूह हमारा क्या होगा, ए बराबर, हमने क्या कहा, इसमें क्या होगी, एक पंक्ति होगी, सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होगी। इसको ये बड़ा सा बना, बड़ा एक पंक्ति होगी, तो ए 1 और ये हमारा क्या होगा, ए 1 2 कॉमन लिखा है। ओके, तो ए 1 3 और ये क्या होगा, डॉट 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 ए 1 n। ओके, तो क्या है, देखिए ए 1 1 पंक्ति, देखिए पंक्ति तो हमारी पूरी है और कॉलम पता नहीं कितने हैं, 1 2 3 4 पता नहीं कॉलम कितने हैं। ओके, तो पंक्ति हमारी कितनी है, एक ही पंक्ति है। ओके दोस्तों, तो इसका हमारा क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम होगा 1 क्रॉस n, मतलब कि पंक्ति कितनी है, m, पंक्ति कितनी है, एक, और हमारा कॉलम कितने हैं, n पता नहीं कितने हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा होता है वर्ग आव्यूह। ओके दोस्तों, तीसरा हमारा क्या होता है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, इसकी भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्ग आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, कि वर्ग को कहते हैं स्क्वायर और मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, वर्ग आव्यूह, तो क्या लिखेंगे इसमें, वह आव्यूह या ऐसा आव्यूह लिख सकते हैं, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों, ये क्या लिखा दोस्तों, पंक्तियों, साफ साफ लिख देते हैं, जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या बराबर हो। दोस्तों, बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को, आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं, इधर लिख लीजिए, वर्ग आव्यूह कहते हैं, ये सही है, कहते हैं। ओके, तो जैसे हमने क्या कहा, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या कितनी हो, बराबर हो। तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। कि आपने देखा भी वर्ग आव्यूह कैसा होता है, ये वर्ग होता है, ये वर्ग में क्या होता है, मतलब चारों साइडें वर्ग की बराबर होती है। तो इसी बार से वर्ग कभी भी होगा तो पंक्तियां स्तंभ सब बराबर होंगे। तो ये भी बराबर होता है, ये भी सब बराबर होगा। ओके, तो वर्ग आव्यूह क्या होगा, पंक्तियां और स्तंभ बराबर होंगे। जैसे माना कोई आव्यूह, या ऐसे लिखते हैं, अर्थात या यहाँ पे लिख दीजिए, अब लिख दीजिए, माना कोई आव्यूह ए, माना कोई आव्यूह ए क्या है, बराबर क्या है, 1ABCD। ABCD क्या है, देखिए ABCD एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। देखिए इसमें क्या है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति है, और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो देखिए पंक्ति भी मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, नहीं 2 है, देखिए 2 पंक्तियों हैं, और तथा स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। देखिए दो ही कॉलम है, 2 ही पंक्ति हैं। तो देखिए जब दो कॉलम है, 2 ही पंक्ति हो, या पंक्तियों कॉलम बराबर, तो इसे क्या करते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा चौथा प्रकार होता है कि रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। तो मतलब रिक्त आव्यूह और शून्य आव्यूह बात ऐसी होती है। ओके दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नन मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अब इसके नाम से ही पता लगता है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या, जिसके सभी पद शून्य होंगे। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह आव्यूह, कैसे लिखेंगे, वह आव्यूह जिसके सभी पद
जीरो, जिसको सभी पद शून्य हो, जिसके सभी पद शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को, तो ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। रिक्त आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया अब कि वह आव्यूह जिसके सभी पद शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, अब आपको ये भी समझ में आएगा जैसे हम कैसे लिखने वाले हैं। जैसे ए बराबर 0 0 0, इसी बार देखिए 0 होंगे और 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? शून्य आव्यूह। इसी बार से एक और होगा जी शून्य आव्यूह। इसी बार ये लिख लीजिए, ये सब क्या होंगे? शून्य आव्यूह। मतलब कैसा भी आव्यूह हो और जिनके सभी पद शून्य हो, सिर्फ सभी पद कैसे हो? शून्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। दोस्तों तो आप इसको सीख लीजिए। पांचवा प्रकार है विकर्ण आव्यूह। दोस्तों ये हमारा पांचवा प्रकार। ओके, तो पांचवा प्रकार हमारा विकर्ण आव्यूह की, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हम कहते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह या वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण छोड़कर, जिसका मुख्य विकर्ण छोड़कर सभी पद शून्य, छोड़कर बाकी सभी पद लिख देते हैं। ओके दोस्तों, छोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है? वह वर्ग आव्यूह। ये क्या होगा दोस्तों? ये वर्ग आव्यूह होगा। ओके दोस्तों, वर्ग आव्यूह क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण छोड़कर बाकी सभी पद कैसे हो? शून्य हो। जैसे हम इस आव्यूह को लिख देते हैं ए बराबर, जैसे हम लिख देते हैं मुख्य विकर्ण को छोड़कर, तो 2 0 0 0। ओके दोस्तों, 2 0 0 और ये हमारा होगा 0, और ये मुख्य विकर्ण कैसा बनता है? मुख्य विकर्ण क्या होता है? देखिए वर्ग आव्यूह है ये वर्ग, तो विकर्ण ऐसे बनेंगे। ओके दोस्तों, ये या विकर्ण ऐसा हो सकता है या विकर्ण हमारा ऐसा हो सकता है। तो अगर विकर्ण ऐसा होगा तो इसमें कोई नंबर होंगे दोस्तों, और बाकी अब क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसी बार देखिए, इसको देखते हैं कि, और हमारा होगा 2, ये इसी बार मान लें यहाँ पे 3 होगा, और 0 0 ये हमारे 0 होंगे, और 0 ये हमारा क्या होगा? देखिए ये अब इसमें जाएगा, तो ये इसमें तो होगा नहीं, ये इतने 0 नहीं होंगे। ओके, तो ये होगा। अब यहाँ पर मान ले कोई नंबर 7 होगा, तो ये देखिए ये विकर्ण बन रहा है। देखिए ये क्या विकर्ण बन रहा है? ये क्या कहलाता है? ये विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मतलब कि विकर्ण के सभी विकर्ण में क्या हो? नंबर हो, और बाकी सब क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ओके दोस्तों, तो और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हमेशा वर्ग आव्यूह होगा, जिसमें n बराबर n। n क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। n क्या होती है? रो होती है, और n हमारा होता है कॉलम। ओके दोस्तों, और रो और कॉलम बराबर होंगे। ओके, तो वर्ग आव्यूह में ये होता है। तो इसी प्रकार देखिए, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर वैसे समझना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल है। जैसे ए बराबर देखिए a 0 0 0 b 0 0 0 c। देखिए ये भी विकर्ण बन गया, तो ये क्या होगा? ये भाई हमारे बन गया विकर्ण आव्यूह। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारा 5 हो गए, 2 और बचे हैं, तो उसको भी और पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से हम अगले और भी कुछ सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो इसको हम हटाने वाले हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा। छठा हमारा है कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, अदिश आव्यूह हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको भी हम सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज आप इस वीडियो को थोड़ा और पूरा और देख लें, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? अदिश आव्यूह मतलब क्या आगे? वह वर्ग आव्यूह। कैसे पढ़ेंगे? वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके या जिसका लीजिए, जिसका मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सभी पद समान हो, सभी पद समान तथा बाकी पद 0 हो, बाकी पद शून्य हो। बाकी पद कैसे हो? शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह कहते हैं। देखिए जैसे क्या होगा? जैसे देखिए हमने एक आव्यूह ले लिया ए बराबर हमने एक आव्यूह ले लिया। अब देखिए हमने क्या कहा?
वह वर्गाव्यू, वह वर्गाव्यू, ये क्या होगा दोस्तों, वर्गाव्यू, इसमें पंक्ति और कॉलम संख्या बराबर होगी। वर्गाव्यू कभी भी हो, उसकी पंक्ति और कॉलम संख्या बराबर होती है। तो ये वह वर्गाव्यू जिसके मुख्य विकर्ण के सभी पद समान, मुख्य विकर्ण के सभी पद समान हो तथा बाकी पद कैसे शून्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, अधिदाव्यू। अधिदाव्यू क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए जैसे जैसे एक के क्या है, कोई अदिश है दोस्तों के, और ये जीरो जीरो वहां की जीरो होगा, फिर यहाँ पर जीरो होगा, और विकर्ण बनेगा तो ऐसा बनेगा के जीरो, फिर जीरो जीरो के। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा भाई अधिदाव्यू बन गया। अगर नंबर की फॉर्म में समझ आता तो देखिए नंबर की फॉर्म में क्या होगा, दूसरा अभी मैंने बी मान लिया आपके समझने के लिए। देखिए तो हमारा 2 हो गया, 0 0। तो यहाँ पर अगर हमने 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या होगा, मुख्य विकर्ण के सभी पद कैसे होंगे, 0 होंगे, नहीं समान होंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो मुख्य विकर्ण देखिए ये बन गया मुख्य विकर्ण। अब इसके देखिए सभी पद 2 हैं और बाकी अब 0 है दोस्तों। तो देखिए ये तो हमारा हो गया कि 7वां प्रकार है हमारा इकाई या तत्समकाव्य। इकाई या तत्समकाव्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, तो देखिए इसको समझें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कहेंगे वह वर्गाव्यू, वह वर्गाव्यू, वह वर्गाव्यू, ये भी हमारा क्या होगा, ओके दोस्तों, वर्गाव्यू होगा, एक प्रकार का वर्गाव्यू होगा। तो वह वर्गाव्यू जिसके जिसके जिसका जिसका है, लिखिए जिसका, जिसका मुख्य विकर्ण, जिसका मुख्य विकर्ण के सभी पद कैसे हो, एक हो, सभी पद क्या हो, एक हो, सभी पद एक हो, तो ऐसे आव्यूह को, तो ऐसे आव्यूह को, और एक पद एक हो तथा शेष सभी क्या हो, जीरो, शेष सभी क्या हो, जीरो, शेष सभी जीरो हो, तो ऐसे आव्यूह को, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे आव्यूह को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो ऐसे आव्यूह को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे, और इसे आई से व्यक्त करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसे आई से व्यक्त करते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए हमने ये 7 प्रकार बताए हैं कि आव्यूह क्या है, आव्यूह के प्रकार कितने हैं, और अभी और ये आगे कुछ बात करने वाले हैं कि ये मैंने बताया, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लें, क्योंकि देखिए इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी से लगते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे हमने क्या किया था, आई बराबर, इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो आई बराबर हमारा क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके दोस्तों, देखिए ये भी हमारा वर्गाव्यूह है। इसी प्रकार से एक और होगा, इसी प्रकार से, मतलब इसमें कॉलम और पंक्ति बराबर होगी। अगर हमने लिख दिया 1 0 0 0 0, कितने ले लिए, 1 2 3 4 5 कॉलम ले लिए, तो इसी में हमें 5 ही पंक्तियां बनानी पड़ेंगी। तो 0 1 1 1 और इधर 0 0, अब 0 और 0 1 0 0, अब 0 0 0 1 0, अब 0 0 0 0 1। तो इसी प्रकार देखिए अगर हमने 5 पंक्तियां ली तो 5 हमें कॉलम भी तैयार करने पड़ेंगे। तो देखिए तो ये हमारा हो गया कि देखिए तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि आव्यूह की कोटि या क्रम, आव्यूह की कोटि और क्रम क्या होते हैं। तो देखिए इसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि आव्यूह की कोटि और क्रम क्या होते हैं। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा कि m पंक्तियों की संख्या, m पंक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, n स्तंभों की संख्या वाले किसी आव्यूह में, वाले किसी आव्यूह में m क्रॉस n को आप इसको डर करके कह दिए कि m क्रॉस n को उस आव्यूह की कोटि कहते हैं, उस आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं, कोटि या क्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, देखिए जैसे हो गया कि जैसे हम लिखते हैं ए बराबर, कोई हमने आव्यूह लिख दिया, ए बराबर कोई लिख दिया हमने आव्यूह जे। अब इसको याद कर लीजिए कि m क्रॉस n क्या होता है, n पंक्ति होती है, m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, तब आपको समझ आ जाएगा। और n हमारा होता है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ओके,
तो देखिए हमने कोई आर्ग्यू ले लिया ABCD EFGH IJ और इधर हमारा KL। ओके, इतने हमने आर्ग्यू ले लिया। इसको सीधे सही से बना देते हैं। ओके दोस्तों, तो आप भी सही से बना लेंगे। अब देखिए इसका हमारा क्रम क्या होगा। देखिए अब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, पंक्तियां हमारे कितनी होंगी, पंक्तियां हमारी कितनी होंगी, 3 पंक्ति होंगी। और कॉलम हमारे कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। देखिए 4 कॉलम है और 3 पंक्तियां हैं। तो ये लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसका क्रम या कोटि, क्रम या कोटि। कोटि को हमने क्या होता है M क्रॉस N से दर्शाएंगे। तो देखिए M हमारा पंक्तियों संख्या होती है, तो पहले पंक्तियों संख्या लिखेंगे। तो पहले पंक्तियों संख्या कितनी है, तो 1 2 3 पंक्तियों संख्या 3, और हमारा क्रॉस होता है विजिम क्रॉस। N हमारा क्या होता है, कॉलम की संख्या। तो देखिए कॉलम हमारे कितने, 1 2 3 4 कॉलम है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इसका क्रम हो गया। ओके दोस्तों, 3 क्रॉस 4। तो ये हमारा अवयव कितना है, ये हमारा अवयव है 3 क्रॉस 4 का। तो देखिए जैसे हमने कोई अवयव को लिख दिया, आप इसका हमें क्रम कमेंट में बताएंगे। ओके दोस्तों, लिख दिया 1 1 1 1। आप इसका क्रम बताइए हमें कितना होगा क्रम। देखिए तो पहली एक पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, तो 2 पंक्ति होंगी, तो 2 और क्रॉस, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2 ही कॉलम है। तो ये 2 क्रॉस 2 का है। एक और देख लीजिए, A बराबर हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 ये लिख लिया। अब इसका आप हमें क्रम बताइए। तो फिर इसका क्रम क्या होगा, देखिए 1 और ये पहली पंक्ति या कॉलम कितने, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 4। इसका हमारा क्रम कितना हो गया, 1 क्रॉस 4। देखिए ये हमारा क्रम ही होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको जो पढ़ाया है, अगर आपको वो पसंद आया हो, अगर आपको वो समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा कहीं कि आप हमें ये सब कुछ समझ में आ गया है, और इसी प्रकार से हम अगला वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात मतलब कि अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार से और भी वीडियो इसी प्रकार से पाने के लिए अभी तो हमने आगे पढ़ा है, अभी कोई प्रकार पढ़े हैं, और आगे पढ़ेंगे 3.1 भी सॉल्व करेंगे, 3.2 भी सॉल्व करेंगे, और आगे बहुत सारे आर्टिकल भी उसको भी आपको पढ़ाएंगे। तो आपको ये सब पढ़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और ओके दोस्तों, तो आज आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।